आप सभी को राधे राधे। आज है 4 अगस्त और 4 अगस्त 2020 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर या इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको इसी लेक्चर का क्विज देना है या टेस्ट देना है तो शाम को सही 6 बजे स्टार आईक्यू क्विज के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पहुंच जाइएगा। और अगर आपको हर लेक्चर की अपडेट चाहिए तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे स्टार आईक्यू एजुकेशन आईडी है, यहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा कि देश का पहला ऑनलाइन पशु उपचार केंद्र हरियाणा के किस शहर में शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था नारनौल। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में लिखा भी है, डिटेल से भी लिखा है। तो आइए जानते हैं आज के क्वेश्चंस को। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा के किस गांव में गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी के नाम पे वीएलडीए कॉलेज बनाया जाएगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी जिनका नाम गुजरी है, इनके नाम पे वीएलडीए कॉलेज बनाया जाएगा अंबाला के लखनौर साहिब के अंदर। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा देखिएगा, 52 साल पहले 1 अक्टूबर 1968 को पटियाला के महाराजा यादवेंद्र सिंह ने गांव लखनौर साहिब के अंदर जो है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज बनाने के लिए एक नींव लगाई थी या नींव के रूप में पत्थर रखा था। लेकिन 52 सालों के दौरान यह कॉलेज नहीं बन पाया। लेकिन अब जो है ये कॉलेज बन रहा है, इसका तकरीबन 45% काम पूरा भी हो चुका है। वीएलडीए का मतलब क्या होता है? वेटनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट। अब जो है बच्चे पढ़ने के लिए जो है कहां आते हैं? हिसार आते हैं। हिसार के अंदर लुवास है जो कि लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के नाम से हम पुकारते हैं। लेकिन अब जो है इसकी पढ़ाई अंबाला के अंदर भी होगी। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी है, इनका जन्म कहां हुआ? इनका जन्म इसी गांव में हुआ है। इस वजह से इस गांव के अंदर ये कॉलेज बनने वाला है। और गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के 10वें गुरु हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। ये 15 एकड़ जमीन के ऊपर बनने वाला है। तकरीबन 35 करोड़ ओवरऑल इस पे खर्च होंगे। और ये कॉलेज का साइट है जो अभी तक 45% काम पूरा हो चुका है। अंबाला का जिक्र हुआ है। अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में अंबाला, अंबाला कैंट, मुलाना और नारायणगढ़ का नाम आता है। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी कहते हैं, ट्विन सिटी कहते हैं और साइंस सिटी के नाम से भी पुकारते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सबसे बड़ा गोविंद पक्षी विहार बनाया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर गोविंद पक्षी विहार बनाया जाएगा सोनीपत के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। सदर थाने के साथ में पुलिस क्वार्टर लगे हुए और वहां पे पेड़ों के बीच में एक बड़ा सा पक्षी विहार और के साथ में औषधीय बगीचा भी बनाया जाएगा। और इसके साथ में पुलिस प्रशासन भी काम करेगी और सेफ इंडिया फाउंडेशन भी ये मिलके काम करेंगे और यहाँ पे एक औषधीय बगीचा बनेगा। और बात की जाए सोनीपत की, तो सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई है। और यहाँ के विधानसभा क्षेत्रों में सोनीपत, खरखोदा, राई, गन्नौर, बड़ौदा और गोहाना का नाम आता है। और उपनामों की बात की जाए तो एटलस सिटी ऑफ हरियाणा, एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा और गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा भी इसे कहते हैं। उद्योगों में एटलस साइकिल का कारखाना और एटलस मंदिर फेमस है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्य पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 6% से बढ़ा के कितने % किया जाएगा? तो हरियाणा राज्य के अंदर जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो 6% से बढ़ा के 15% किया जाएगा। ऐसी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। रक्षाबंधन पे ही ये घोषणा हुई है ताकि जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से जो है बढ़ाया जा सके। और राज्य के अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब 6 से बढ़ के 15% हो जाएगा। उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन एडमिशन की जानकारी देने के लिए किसकी शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सारी की सारी ऑनलाइन एडमिशन की इंफॉर्मेशन अगर लेनी है किसी स्टूडेंट को तो उसके लिए चैट बोर्ड की शुरुआत की गई है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके लिए एक व्हाट्सएप लिंक होगा। जितने भी बच्चे हैं, जो भी बच्चा सवाल पूछना चाहता है लाइक ऑनलाइन एडमिशन से रिगार्डिंग, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है ना कि हरियाणा के अंदर
सभी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अंदर धीरे धीरे ये प्रक्रिया शुरू की गई है कि ऑनलाइन एडमिशन हो सके। और ऑनलाइन एडमिशन होने का सबसे बड़ा जो है एक फ़ायदा क्या होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। और के साथ ही ऑनलाइन एडमिशन होते होते ही पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा भी जो है वो भी साथ ही ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था जुलाई के अंदर कि कॉलेज के अंदर ही ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएंगे और फाइनल ईयर से पास आउट होते होते पासपोर्ट भी बना दिया जाएगा। और सारा का सारा डेटा जो है ऑनलाइन कलेक्ट होने के बाद में बार बार डेटा जो है बच्चों को जैसे फॉर्म वगैरह भरने पड़ते हैं स्कॉलरशिप वगैरह के, तो बार बार फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, एक बार डेटा सेव हो जाएगा। तो आने वाले 3-4 साल जब बच्चा कॉलेज में पढ़ता रहेगा उसका डेटा जो है वही का वही यूज होता रहेगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के किस शहर में राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया नायडू की जयंती मनाई गई है? तो अभी हाल ही में पिंगली वेंकैया नायडू की जयंती मनाई गई है गोहाना शहर के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता है या जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया नायडू ने, और इनकी जयंती पे राष्ट्र ध्वज को जो है फहराया गया है। इसके मुख्य अतिथि का नाम था क्या? असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, जिनका नाम है राजेंद्र सिंह डांगी। और गोहाना के अंदर ये जो है वो सारा समारोह हुआ था, क्योंकि पिंगली वेंकैया नायडू है एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने हमारी आज़ादी के अंदर बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन्होंने हमारे देश का राष्ट्रीय झंडे तिरंगे का जो है निर्माण भी किया था और निर्माण करके जितने भी नागरिक थे उन सभी को एक तिरंगे झंडे के नीचे ले आए थे ये। और 2 अगस्त 1876 को इनका जन्म हुआ है और 4 जुलाई 1963 को जो है इनका देहांत हुआ था। तो ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है पिंगली वेंकैया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में इवन हरियाणा के पुलिस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमारे तिरंगे झंडे का निर्माण किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया नायडू उसका सही आंसर था। उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अरावली क्षेत्र में हरित आवरण को बेहतर बनाने के लिए एरियल सीडिंग तकनीक को नियोजित किया है? तो एरियल सीडिंग तकनीक को जो है वो बनाया है किसने या यूज करेगा? हरियाणा राज्य। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। इस तकनीक के माध्यम से होगा क्या कि हरियाणा के अंदर वन क्षेत्रफल को बढ़ाया जाएगा। मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया होगा कि हम लोगों ने शुरुआत कर दी है कि जहां पे हम लोग पौधारोपण नहीं कर सकते वहां ड्रोन के माध्यम से बीज छिड़काव कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ड्रोन के माध्यम से जो है बीजों का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि जो है जैसे पहाड़ है, दुर्गम स्थान है, वहां पे तो बीज रोपण नहीं हो सकता, लेकिन ड्रोन के माध्यम से बीज छिड़काव करके वहां पे हरियाली को या वन क्षेत्रफल को बढ़ाने में जो है सहयोग लिया जा रहा है। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, उससे पहले हरियाणा को जान लेते हैं। मैप में आप हरियाणा को देखिएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर है। राज्यपाल का नाम क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ये बात भी आप याद रखिएगा। जब हरियाणा बना था तब उसके अंदर 7 जिले शामिल थे, लेकिन वर्तमान में कितने जिले हो चुके हैं? 22 जिले हो चुके हैं और 22वां जिला 2016 में चरखी दादरी बना था। हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं, एक रोहतक और एक चरखी दादरी, जिसकी सीमा बाकी किसी अन्य राज्यों से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन पर हरियाणा में 11 नए कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास सीएम ने किस जिले से किया है? मैंने ये क्वेश्चन आपको 2-4 दिन पहले ही पढ़ाया था कि रक्षाबंधन के अवसर पर 11 नए कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा, लेकिन अब ये किया कहां से है? तो ये किया गया है पंचकुला से। तो इस ऑप्शन में तो पंचकुला दे ही नहीं रखा, तो डी ऑप्शन जो ठीक रह जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। पंचकुला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है और इसके साथ ही महारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा मुहिम की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत 5 लाख पौधे लगाने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। ये आप देख लीजिएगा। इस जो है सरकारी कॉलेज का नींव का पत्थर रखते हुए एक टाइप से जो है वर्चुअली ये जो है रस्में पूरी की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। 11 कॉलेज जो है उनमें से अकेले 2 कॉलेज जो है वो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के होंगे। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र वही है जहां पे अभी जल्दी ही उपचुनाव होने वाले हैं, जो कि सोनीपत के अंदर पड़ती है। अब ये 11 कॉलेज कहां बनेंगे? एक तो पंचकुला के मोरनी के अंदर बनने वाला है, भिवानी के ईशरवाल में, सिरसा के
लोरीवाला में, और नूह के फिरोजपुर झिरका में, जींद के छातर में, कैथल के लदाना चक्कू में, राजौद में, और यमुनानगर के प्रतापनगर, हिसार के अगरुआ, सोनीपत के भेंसवाल कला और बड़ौदा में ये खोले जाएंगे। और ये 11 महिला कॉलेज के साथ में ही जो खुलने के बाद में हरियाणा राज्य में टोटल संख्या कितनी हो जाएगी कॉलेजों की, 351 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस मूल मंत्र के साथ हरियाणा में 5 अगस्त से जिम खुल रहे हैं। ये तो आपको पता है कि हरियाणा में कल से जिम खुल रहे हैं, यानी कि 5 अगस्त से। तो ये मूल मंत्र क्या होगा इनका? खुद स्वस्थ रहो और हमें भी स्वस्थ रहने दो। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है जी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुग्राम से वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए किस जिले की ग्राम सभा को प्रदेश की पहली यानी कि हरियाणा की पहली ई ग्राम सभा के तौर पे जो है वो शुरू किया है? तो हरियाणा की पहली ई ग्राम सभा बना है यमुनानगर का गांव है खुर्दबन। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। यमुनानगर जिले का गांव है खुर्दबन। अच्छा, ई ग्राम सभा और वर्चुअल से तो आप समझ ही गए होंगे। वर्चुअल का मतलब है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के डिप्टी सीएम खुर्दबन गांव के प्रतिनिधियों से जुड़े हैं। आने वाले टाइम में हरियाणा के जितने भी गांव हैं उन सभी के अंदर जो है फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछा के सभी गांव की पंचायतों को जो है वो डिजिटल कर दिया जाएगा, और सभी गांव के प्रतिनिधि जो हैं वो सीधे कनेक्ट हो सकते हैं हायर डिपार्टमेंट से और अपनी प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन ले सकते हैं। और या यूं कह दीजिएगा आने वाले टाइम में हरियाणा जो है वो डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। पूरा हरियाणा जो है वो डिजिटल हो जाएगा, जैसे केरल भारत का वो राज्य है जिसके अंदर 100% डिजिटलाइजेशन है। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा कि राफेल लाने में रोहित कटारिया विंग कमांडर हरियाणा के किस गांव से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अभी मैंने रिसेंटली जुलाई महीने के पूरे करंट अफेयर पढ़ाए थे जब लाइव आया था मैं, और तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये रोहित कटारिया है ये विंग कमांडर हैं और ये हरियाणा के गुरुग्राम के बसई गांव के हैं। ए ऑप्शन सही है। ये मैंने आपको उस दिन समझाया था कि 29 जुलाई को हरियाणा के अंदर जो है वो 5 राफेल आए हैं, फ्रांस से चल के आए हैं, यूएई में बीच में रुक के आए हैं। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले किसी भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। गुरुग्राम के बसई गांव से विंग कमांडर रोहित कटारिया, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, अगली बात यह है कि ये वर्तमान में रहते कहां पे हैं इनका परिवार? गुरुग्राम के सेक्टर 56 के देवेंद्र विहार निवासी रोहित कटारिया जो है ये 1.5 साल तक जो है पेरिस के अंदर इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, और इनको यहां पहुंचते ही जो है ग्रुप कैप्टन की कमान भी सौंप दी गई थी। हालांकि इनको ये जो प्रमोशन है ये पहले ही मिल गया था, तकरीबन 3 साढ़े 3 पहले ही मिल गया था, लेकिन ये विदेश में होने के कारण इन पे ये प्रमोशन लागू नहीं हुआ था। इनकी फैमिली की बात करें तो इनके पिता का नाम है कर्नल सतबीर सिंह, जो कि 2012 में कपूरथला के अंदर सैनिक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए थे। माताजी का नाम है राजमती, जो कि मैथमेटिक्स के टीचर से जो है वो रिटायर हुई हैं। इनकी छोटी बहन का नाम है रितिका, और इनका जन्म खुद का कब हुआ था? 1 जनवरी 1982 के अंदर गुरुग्राम के बसई में जन्मे थे ये, और इनकी बहन जो है वो सैनिक स्कूल से ही पढ़ी हुई है, डेंटल सर्जन है। अच्छा, 12वीं करने के बाद में 1999 में जो है ये एनडीए के अंदर शामिल हो गए थे, और एयरफोर्स में रहते हुए इन्होंने सभी लड़ाकू विमान जैसे सुखोई है, मिराज है, तेजस है, मिग 21 है, जगुआर है, इन सभी विमानों के उड़ाने का इनके पास में अनुभव है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में यानी कि 3 अगस्त को बने हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा को जो है वो बनाया गया है हरियाणा साहित्य अकादमी का निदेशक। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे पूर्णमल गौड़, जो कि 3 अगस्त को जो है रिटायर हो चुके हैं। अब पूर्णमल गौड़ की जगह जो है वो कौन बने हैं? चंद्र त्रिखा। ठीक है, तो चंद्र त्रिखा, डॉक्टर चंद्र त्रिखा जो है ये हरियाणा साहित्य अकादमी के या कला साहित्य और संस्कृति को समर्पित है संस्था ये, और इसी के जो है संरक्षक अभी बन गए हैं हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक यही। अच्छा, ये अकादमी जो है इसका उद्देश्य क्या है? हरियाणवी और हिंदी भाषा का जो है प्रचार प्रसार करना, हरियाणवी बोली का आप कह सकते हो। इसकी स्थापना 25 जुलाई 1971 को हुई है, लेकिन इसकी घोषणा या आप कई बार पेपरों में लिखा आता है ना कि हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ, तब आंसर होता है 9 जुलाई 1970। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। इसकी पत्रिका जो पहली थी उसका नाम है हरिगंधा। चलिएगा, ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा पहलवान ने सीनियर एशियन चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन कुश्ती में 27 साल बाद देश को स्वर्ण पदक दिलाया।
तो पहला ऑप्शन है कृष्ण कुमार, दूसरा ऑप्शन है कुलदीप सिंह, तीसरा सुनील कुमार, चौथा राकेश यादव। डिटेल से लिखिएगा आप लोग इस कुश्ती के बारे में, इसके बारे में, और इनका जन्म स्थान वगैरह भी आप अच्छे से बताइएगा। हाजिर होऊंगा कल सुबह फिर 5 बजे। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। इस वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों तक शेयर करना, स्टेटस लगाना अपना। धन्यवाद।